हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ फ्यू मोर इंग्लिश वर्ड्स। आज के जो वर्ड्स है वो लिए गए हैं न्यूज़पेपर से, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर्स से। सो प्लीज़ नोट देम डाउन। आई एम श्योर अबाउट इट कि ये वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही कॉमनली ये वर्ड्स देखे जाते हैं। So I'm going to write them down, explain them to you, and please note them down and practice. So the first word is myriad. So what does myriad mean? Myriad means a large number of something. जो कुछ ऐसी चीज़ जिन बहुत नंबर में हो, जो बहुत ही बड़े संख्या में हो, उसको हम myriad बोलते हैं. All right, myriad एक noun है. तो antonyms, synonyms क्या होंगे myriad के? Manifold, multifarious and various. Manifold, multifarious and various. Manifold is very common, various is very common. Multifarious is a new word. Multifarious. All right. Now example क्या होगा? I'll never be able to count the myriad of blessings that I have been given. I will never be able to count the myriad blessings I have received. Yes, this is a better line. I will never be able to count the myriad blessings I have received. The next word, ethos. Ethos is nothing but your beliefs, जो आपको सही लगता है, जो आपको गलत लगता है, आपकी खुद के morals होते हैं, उनको हम ethos बोलते हैं. So ethos आपके खुद के मॉरल्स, आपके खुद के जैसे दिमाग आपको बताता है ये सही है, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए. हमें जो हम अपने आप को जस्टिफाई कर पाते हैं, जैसे हम जस्टिफाई करते, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा इंसान भी वैसे ही करे, तो हम उसको ईथॉस बोलते हैं. ईथॉस के सिनोनिम्स एथिक्स, मोरालिटी एंड नॉर्म्स. एथिक्स, मोरालिटी एंड नॉर्म्स. आई राइट डाउन एथिक्स. बहुत ही कॉमन वर्ड है. ईथॉस का मतलब भी एथिक्स है. नॉर्म्स इज जस्ट अनदर वर्ड. ऑलराइट, नाउ ईथॉस के सिनोनिम्स हैं एथिक्स, मोरालिटी एंड नॉर्म्स. एंटोनिम्स क्या होंगे? करप्शन, disgrace and immorality. Corruption, disgrace and immorality. Now ethos के ऊपर sentence. Literature describes the ethos of a particular cultural society. Literature describes the ethos of a particular cultural society. Now the next word we have is qualms. क्वैम्स नथिंग, हिंदी में जो हम बोलते हैं हिचकिचाना, उसी को इंग्लिश में क्वैम्स बोले जाते हैं. आप डाउटफुल हो कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, आप हिचकिचाते हो कुछ भी करने में, उसको क्वैम्स बोलते हैं. नाउ क्वैम्स के सिनोनिम्स आपके होंगे स्क्रूपल्स, डिस्ट्रस्ट एंड मिसगिविंग्स. स्क्रूपल्स, डिस्ट्रस्ट एंड मिसगिविंग. स्क्रूपल्स, डिस्ट्रस्ट एंड मिसगिविंग. क्वैम्स के एंटोनिम्स होंगे आपके. क्वैम्स का मतलब है हिचकिचाना, तो क्वैम्स के एंटोनिम्स होंगे अश्योरेंस, सर्टेनिटी एंड सर्टिट्यूड्स. सर्टेनिटी से ही सर्टिट्यूड्स आता है, सो अश्योरेंस, सर्टिट्यूड्स एंड सर्टेनिटी. आई विल राइट डाउन सर्टिट्यूड. सर्टिट्यूड. नाउ द नेक्स्ट वर्ड, सॉरी, पहले आएगा आपका एग्जाम्पल. He had no qualms in ordering dinner for her when they went out together. He had no qualms in ordering dinner for her when they went out together. उसने बिल्कुल हिचकिचाया नहीं उसके लिए, दूसरे के लिए डिनर ऑर्डर करने में, जब वो सब साथ में बाहर गए थे. Now the next word we have is cohort. Cohort means people or a group of people who have the same characteristics, who have the same ethics, उनको हम cohorts बोलते हैं. All right, synonyms इसके होंगे associates, companions and compeers. Associates, companions and compeers. Compeer is a new word.
कोहर्ट का मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके, या एक ही जैसे एथिक्स जो फॉलो करते हैं, उनको हम कोहर्ट्स बोलते हैं. सो यूजुअली आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर आवर कोहर्ट्स. सो इसके कोहर्ट के सिनोनिम्स हैं एसोसिएट्स, कंपेनियंस एंड कंपेयर्स. एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे इसके एनिमी, ओपोनेंट एंड फो. Enemy, opponent, very normal, very common words. The next word is foe. Enemy, opponent and foe. Now the new word, example. I forget the examples all the time. Cohort का example होगा the police arrested him and his cohorts. The police arrested him and his cohorts. यहाँ पे cohorts की जगह उसका gang भी बोल सकते थे. So that is the meaning. The police arrested him and his cohorts. Next word is predominantly. Very commonly used, very frequently used word, predominantly. हिंदी में बोलेंगे मुख्य रूप से, है ना? Predominant का मतलब है मुख्य रूप से, that is mainly और chiefly. तो synonyms क्या होंगे? Synonyms होंगे आपके principally, chiefly, largely. Principally, chiefly and largely. And antonyms, barely, irregularly and abnormally. Barely, irregularly and abnormally. Predominantly बहुत ही commonly use किया जाता है. ये आप भी use कर सकते हो in interviews, in your essays or anything where you are using English. आप predominantly use कर सकते हो. उसका यही मतलब है मुख्य रूप से. So predominantly का synonyms, antonyms हो गए. Now the synonyms are chiefly, mainly, principally, largely. Anything, you can come up with anything. Chiefly, largely, principally, mainly, these are all predominantly का synonyms. Antonyms क्या होंगे? Barely, irregularly and abnormally. Barely, irregularly and abnormally. Now predominantly का sentence, China's trade is predominantly manufactured products. China's trade is predominantly manufactured products. मतलब चाइना का जो ट्रेड है वो मुख्य रूप से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के हैं. उनका ये मतलब है मुख्य रूप से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में ही चाइना ट्रेड करती है. सो वी हैव 5 वर्ड्स हियर. फर्स्ट वर्ड myriad, जिसका मतलब है इन लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर्स में, बहुत ज़्यादा नंबर में है, तब उसको हम myriad बोलते हैं. ईथॉस, एथिक्स को बोलते हैं ईथॉस. आपके बिलीव्स को हम ईथॉस बोलते हैं. थर्ड है क्वैम्स. क्वैम्स होते हैं हिचकिचाना, हिचकिचाने को हम क्वैम्स बोलते हैं. फोर्थ है कोहर्ट. कोहर्ट होते हैं आपके तरह, आप जिस काइंड ऑफ कैरेक्टर को शेयर करते हो वैसे और भी जो लोगों के, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये सब आपके कोहर्ट्स होते हैं, क्योंकि आप सब एक ही जैसे इंटरेस्ट, एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हो. एंड प्रीडोमिनेंटली हियर मीन्स मुख्य रूप से. ऑलराइट, सो दीज आर द वर्ड्स, 5 वर्ड्स फॉर टुडे. नोट देम डाउन, लर्न देम, ट्राई टू यूज देम. बहुत ही कॉमन वर्ड्स है, बहुत ही आप अपने नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में आप इनको यूज़ कर सकते हो. सो प्लीज़ डू. थैंक यू.